जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने से पहले भगवान श्री गणेश जी का और करवा माता का ध्यान करें और अपने हाथों में अक्षत या गेहूं के दाने लेकर कथा का श्रवण करें। करवा चौथ के व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी भी थी। वे सातों भाई बहन एक साथ ही भोजन किया करते थे। एक बार कार्तिक मास आया। तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि आओ बहन भोजन कर लो। तब बहन बोली कि भाई आज तो मैं भोजन नहीं करूंगी। आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं तो आज चंद्रमा उदय होने के बाद अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा ऐसे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी और उसे बहुत कष्ट होगा। तब भाइयों ने सोच विचार कर आपस में मिलकर एक योजना बनाई। तब भाइयों ने एक दिया लेकर और एक छलनी लेकर जलता हुआ दिया उस छलनी में रखकर एक पेड़ पर टांग दिया। पेड़ की ओट में होने के कारण वह चंद्रमा के समान लगने लगा। तब भाइयों ने आकर अपनी बहन से कहा, बहन बहन देखो चंद्रमा उग गया है, आकर अर्घ दे दो। तब बहन अपनी भाभियों से बोली, जिनका भी व्रत था कि भाभियां आइए और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करते हैं। तब सारी भाभियां कहने लगी, यह तो तुम्हारा चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही चंद्रमा को अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। जैसे ही उसने भोजन का एक निवाला मुंह में डाला, उसमें बाल निकल गया। दूसरे निवाले में भोजन में कंकड़ आ गया। तीसरे निवाले में उसे छींक आ गई और जैसे ही उसने तीसरा निवाला तोड़ा था कि तभी उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत अस्वस्थ है और उसे तुरंत ससुराल जाना पड़ेगा। तब माँ ने अपनी बेटी के लिए संदूक खोलकर जैसे ही उसको पहनने के लिए वस्त्र निकाले, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी निकली। दूसरी बार ढूंढा तो भी सफेद वस्त्र हाथ में आया और तीसरी बार भी सफेद घुला कपड़ा हाथ में आया। तब माँ ने अपनी बेटी को सफेद कपड़े पहनाकर ही विदा कर दिया। बेटी को विदा करने से पहले माँ ने अपनी बेटी को सोने का 1 टका भी दे दिया और कहने लगी, बेटी रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पैर छूकर प्रणाम करना और उसका आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना। और रास्ते में जो कोई भी तुम्हें सुहागन रहने का आशीर्वाद दे, तुम उसको सोने का या टका दे देना और अपने पल्लू की गांठ बांध लेना। इस तरह समझा बुझाकर माँ ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। बेटी अपने मायके से विदा होकर ससुराल के रास्ते पर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे जो भी मिलता जाता वह सभी को प्रणाम करके उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ती रही। रास्ते में सभी ने उसे आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो और सभी भाइयों की प्यारी हो। अपने भाइयों का सुख देखे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे अब तक सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। इधर ससुराल में पहुंचने पर उसे छोटी ननद सामने खड़ी मिली तो वह उसके पैर छूने लगी।
तभी छोटी ननद कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देखो। यह सुनते ही उसने झट अपनी ननद के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सोने का जो सिक्का उसकी माँ ने दिया था अपनी ननद को देकर अपने पल्लू में 7 गट्ठे बांध ली। जब वह अपने कमरे के अंदर गई तो सास ने उसे बैठने के लिए पीढ़ा नहीं दिया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, जाकर उसके पास बैठ जा। तब वह बहुत उदास मन से अपने पति के पैरों के पास बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। और वह इस बीच में जो भी उसकी सास उसको खाने पीने के लिए बासी या घर का बचा कुचा खाना देती, वह उसको खाकर गुजारा करने लगी। इसी तरह दिन रात अपने पति की सेवा करते हुए जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट होकर अपने दिन काट रही थी। इसी बीच मगसर की चौथाई तो करवा माता पुकार कर कहने लगी, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर हाथ जोड़कर बोली, हे करवा माँ, तुम ही ने उजाड़ी है, अब तुम ही सुधारो। अब तो तुम्हें किसी भी हाल में मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। तब करवा माता बोली, कुछ ही दिनों में पौ की चौथाई आ जाएगी, तब तुम उनसे अपना सुहाग मांग लेना, वह मेरी बड़ी बहन है। फिर पौ की चौथ आ गई तो उनसे उसने भी यही कहा। इसके बाद माघ की और फागुन की चौथ आई और आकर चली गई। बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो सभी की चौथ आई और वह सारी चौथ माता यही जवाब देती गई कि अगली चौथ में तुम्हें सुहागिन होने का आशीर्वाद मिल जाएगा और तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। और हर बार चौथ माता उससे अगली चौथ पर सुहागिन होने का आशीर्वाद देकर चली गईं। इसके बाद असौज की चौथ आई तो उन चौथ माता ने कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हो गई हैं, कुपित हो गई हैं और वही तेरा सुहाग वापस करेंगी। अगर वह तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी तभी वह तुम्हारे पति को जीवित कर देंगी और तुम्हें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब की जब कार्तिक की चौथ आए तब तुम चौथ माता के पैर पकड़ लेना और बैठ जाना। ऐसा कहकर असोच की चौथ चली गई। फिर उसके बाद कार्तिक की चौथ आई। चौथ माता नाराज होते हुए पुकारने लगी, भाइयों की प्यारी करवा ले, चाँद उगानी करवा ले, घनी बुखानी करवा ले, व्रत भांडगनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने सुना तो सोचने लगी, यह तो वही चौथ माता हैं और नाराज होकर यह तो मुझे ही बोल रही हैं। तब वह दौड़कर आ गई और चौथ माता के पैर पकड़कर हाथ जोड़कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। हे चौथ माता, मेरे सुहाग की रक्षा तो अब आपके ही हाथों में है। आपको तो मुझे सुहागवती होने का आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, मेरे सुहाग की रक्षा करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब चौथ माता बोली, छोड़ पानी पीन, छोड़ हत्यारीन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। साहूकार की बेटी फिर गिड़गिड़ा कर कहने लगी, हे चौथ माता, मेरे अपराध क्षमा करो, मुझसे बिगड़ी है, लेकिन अब आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा।
चौथ माता से बार बार विनती करने पर चौथ माता प्रसन्न हो गईं, राजी हो गईं। उन्होंने अपनी आंख में से काजल निकाला और नाखून से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकाल कर कन की उंगली का छींटा दिया। छींटा देते ही उसका तो पति उठकर बैठ गया और कहने लगा, बहुत सोया। अब साहूकार की बेटी बोली, बहुत सोए तुम, क्यों सोए? मुझे तो 12 महीने हो चुके हैं। तब जाकर कहीं चौथ माता ने प्रसन्न होकर सुहाग दिया है। पति बोला, तब चौथ माता का उज्जमन कर लो। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मनसा खूब चूरमा किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने जीमा और चौपड़ खेलने बैठ गए। थोड़ी ही देर में नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने देखकर सास से कहा, वे दोनों तो बैठकर चौपड़ खेल रहे हैं। सास को विश्वास नहीं हुआ। दौड़ी दौड़ी उसने ऊपर आकर कमरे में देखा तो देखकर बहुत खुश हो गई। बोली, यह क्या हुआ? बहू बोली, मेरे तो चौथ माता आई थी। ऐसा कहकर उसने अपनी सास के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया और इसके बाद शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात अपनी सासू को बता दी। सुनकर सासू माँ बहुत खुश हुई और उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि किसी भी पुरुष की पत्नी, किसी भी भाई की बहन, बेटों की माँ, हर कोई चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4 करे। 4 भी ना कर सके तो साल की 2 चौथ को अवश्य करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही सबको देना, हमें भी देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी सुनाने वाले को और हुकार भरते सभी को देना। सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।